हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट 2 नवीं क्लास और पहला चैप्टर जो गणित में है वो है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में ये दो चीज़ें होती हैं, परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। ये वर्कशीट 2 इन दो पॉइंट्स के ऊपर बनी हुई है। परमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर q हमारा 0 के बराबर नहीं है। p और q पूर्णांक हो सकते हैं। पूर्णांक का मतलब आपको पता ही है, 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, ये सब हमारे पूर्णांक हैं। अब परमेय संख्याएं, जैसे उदाहरण हो सकता है 2.5, परमेय संख्या 8, 67.5 या 1.333, जिसको हम 1/3 के रूप में लिख सकते हैं। ये हमने पिछली वर्कशीट में किया है। 3 को जब हम 1 से भाग करते हैं तो हमारे पास ये 1.333 आता जाता है, भाग पूरा नहीं जाता। तो ये हमारी परमेय संख्या है। अपरमेय संख्या क्या है? जो ऊपर लिखा है उसका उल्टा, यानी जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम अपरमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, ये हमारी अपरमेय संख्याएं हैं जिनका हम पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते। एक पाई है, पाई भी अपरमेय संख्या है। इसके अलावा ये संख्या देखिए 5.21847299104। इसमें क्या है? रिपीटेशन नहीं है, नंबर्स जो है रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी संख्याओं को अपरमेय संख्या कहते हैं। एक और हो सकता है 2.0100100001, कोई संख्याएं रेगुलर रिपीट नहीं हो रही हैं। तो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि दो अपरमेय संख्याएं बताइए, उदाहरण दीजिए दो अपरमेय संख्याओं का। तो हम लिख सकते हैं वर्गमूल 2, या इस टाइप से लिख सकते हैं 2.01001001, इस टाइप से हम इसको बढ़ाते हुए लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं। ये हमारा अपरमेय संख्या उदाहरण हो गया। अब अगर आप वर्कशीट को देखेंगे तो वर्कशीट में ऐसे बहुत सारी संख्याएं लिखी हुई हैं जिनमें परमेय और अपरमेय सभी मिली हुई हैं। उनमें से हमें छांटना है कि कौन सी संख्याएं हमारी परमेय हैं और कौन सी अपरमेय हैं। देखिए हमने ये छांटा है, 6 आ गया, 54.77, 4003.6767। देखिए कैसे रिपीटेशन। ये परमेय संख्याएं वो होती हैं जिनमें अगर एक ही नंबर इस तरह से रिपीट होता जाए, जैसे 6767, ऊपर देखा 333। दो संख्याएं भी रिपीट हो सकती हैं, 3 भी रिपीट हो सकती हैं, 4 भी रिपीट हो सकती हैं, 5 भी रिपीट हो सकती हैं। अगर रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है तो वो हमारी परमेय संख्याएं हैं। और अगर रिपीट नहीं होता है, नंबर्स बदलते जा रहे होते हैं, तो वो हमारी अपरमेय संख्याएं हैं। देखो यहाँ रिपीटेशन स्टार्ट नहीं हुआ, रिपीटेशन स्टार्ट नंबर्स का नहीं हुआ। ये देखिए 8.39 परमेय संख्याएं, 90, 82, ये परमेय संख्याएं हो गई। अब अपरमेय संख्याएं छांटने को बोला था, उसमें से वर्गमूल 11 आ गया। ये देखिए रिपीटेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ, यहाँ तक रिपीटेशन कहीं स्टार्ट ही नहीं हुआ। 37.129846150 कहीं भी रिपीटेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ। 0.562018672507 रिपीटेशन नहीं हो रहा कहीं भी। √2, √5, √15, ये सभी हमारी अपरमेय संख्या होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें वास्तविक संख्याएं बताइए। जो नंबर्स हमें ये दिए हुए हैं इनमें छांटिए जी वास्तविक संख्याएं कौन सी हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परमेय संख्याएं प्लस अपरमेय संख्याएं, इन सब को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी ये सारी हमने जो अभी तक पूरा पढ़ा, ये हमारी सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं, क्योंकि उसमें से कोई परमेय है, कोई अपरमेय है। जैसे ये हमारी परमेय है, ये अपरमेय है, ये परमेय है, ये अपरमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है, ये अपरमेय संख्या है, ये अपरमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है, ये अपरमेय संख्या है। तो ये सभी हमारी क्या हो गई? ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। इस प्रकार से अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपका सवाल ठीक हो जाएगा पेपरों में। अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो 20 क्वेश्चंस एक एक नंबर के आ रहे हैं। वो एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इसी प्रकार की छोटी छोटी चीज़ों को लर्न करने पर बड़े आराम से आपसे हो जाएंगे। इसलिए इस वर्कशीट को
कृपया करके ध्यान से पढ़ें और जो पॉइंट्स, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, इनको अपने माइंड में बिठा लें ताकि आपके जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल भी गलत ना हो।